जब राज कपूर साहब को रफी साहब का ये गीत नहीं मिला तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ था। उसके पीछे की क्या है हकीकत, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों। राज कपूर साहब एक बेहतरीन एक्टर के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी थे, एक बेहतरीन प्रोड्यूसर थे और जब भी वो फिल्म बनाया करते थे बहुत ज्यादा उस फिल्मों के बारे में फिक्र लिया करते थे और बहुत ज्यादा सीरियस रहा करते थे फिल्मों के ताल्लुक से। उन्हें हिंदी फिल्मों का शोमैन, चार्ली चैपलिन भी कहा जाता था। तो एक रोज का जिक्र है दोस्तों, राज कपूर साहब ने एक मीटिंग ली फिल्म संगम के लिए। उन्होंने एक मीटिंग ली आर के स्टूडियो में। वहां पर शंकर जयकिशन साहब, हसरत जयपुरी जो गीतकार है वो भी मौजूद थे और दूसरे जो आर्टिस्ट है वो भी मौजूद थे। उनके छोटे भाई शम्मी कपूर साहब भी मौजूद। तो वाकया कुछ ऐसा है दोस्तों कि उन्हें दो गीत चाहिए थे जो रफी साहब से उन्हें गवाना था, रिकॉर्डिंग करना था। हसरत जयपुरी साहब ने दो गीत लिख कर लाए। जब मीटिंग में रखा गया वो गीत के बोल थे, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज न होना। और दूसरा गीत था दोस्तों, एहसान तेरा होगा मुझ पर कि दिल चाहता है वो कहने दो। वो गीत सुनाने ही वाले थे हसरत जयपुरी साहब। पहला गीत उन्होंने सुनाया, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। तो राज कपूर साहब में एक आदत थी दोस्तों, मीटिंग के दौरान चुस्कियां लिया करते थे और मीटिंग जारी रहती थी। लेकिन इतने ज्यादा मदहोश हो गए थे वो राज कपूर साहब कि जब दूसरा गीत सुनाने की बारी आई, हसरत जयपुरी ने उन्हें सुनाना चाहा तो वो पूरी तरीके से मदहोश हो चुके थे। उन्होंने हसरत जयपुरी साहब ने उन्हें झंझोड़ा कि राज कपूर साहब ये गीत सुन लीजिए, लेकिन राज कपूर साहब कुछ सुनने की पोजीशन में नहीं थे। तो उसी दौरान दोस्तों शम्मी कपूर जी ने हसरत जयपुरी साहब से कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उस फिल्म का नाम है जंगली, तो ये गीत मैं ले लेता हूँ। हालांकि हसरत जयपुरी साहब ने उनसे पूछा राज कपूर साहब से, मदहोश थे राज कपूर साहब, फिर भी उनसे इजाजत ली कि ये गीत मैं शम्मी कपूर को दे दूं क्या। तो उन्होंने भी इशारों में कह दिया कि दे दो। लेकिन दोस्तों जब शम्मी कपूर जी की फिल्म रिलीज हुई जंगली और वो गाना जब मंजरे आम पर आया तो वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ। तो वो देखकर राज कपूर साहब को बहुत अफसोस हुआ कि काश मैं होश में होता तो ये गीत मैं मेरी फिल्म संगम में ले लिया होता। और उसके बाद उन्होंने ठान ली कि जब भी मैं मीटिंग करूंगा उसमें मुख्तसर ही लोग, एक दो लोग के अलावा कोई तीसरा चौथा नहीं रहेगा, यहाँ तक के मेरे खानदान का भी आदमी उसमें मौजूद नहीं रहेगा। तो ये थी दोस्तों छोटी सी स्टोरी जो राज कपूर साहब के ताल्लुक से मुझे बतानी थी, वो मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको देखकर, सुनकर? अगर आप रफी साहब के चाहने वाले हैं, अगर आपने वो गीत सुना है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।